ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी लीड हीरोइन जिसका नाम है सिया, जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है और साथ में उसका भाई भी उसके साथ हॉस्पिटल में एडमिटेड है। पर उसके पेरेंट्स तो उसके पास होते भी नहीं और उसके भाई के पास उसका ध्यान रखने के लिए होते हैं। तभी सिया को खून की उल्टी होती है, जिससे डर के नर्स उसके माता पिता को बताने जाती है। पर नर्स उसे कुछ कहे उसके पहले ही सिया की चाची कहती है कि ये सब कुछ सिया की वजह से हुआ है और उसी की वजह से आपका बेटा अभी हॉस्पिटल में है और अभी खून की कमी की वजह से पता नहीं वो जिंदा रहेगा या भी नहीं। और पूरे सिटी में बस सिया के पास ही एक ऐसा खून है जो उसके भाई के साथ मैच हो सकता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि मैं अपने बेटे को बचाने के लिए उस लड़की का पूरा खून ले लूँगी। तब नर्स आगे आके कहती है कि आप कैसे लोग हो, उसे लीवर का कैंसर है और आप उनसे खून लेना चाहते हो। ये सभी बातें सिया सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है। वो सोचती है कि मैं सिर्फ इतना ही चाहती थी कि आप मेरे लास्ट समय में मेरे साथ रहो, पर आपको तो सिर्फ ब्रदर की पड़ी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में आपकी बेटी ना बनाए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भगवान उसकी विश पूरी करते हैं और वह 10 साल पीछे की जिंदगी में चली जाती है, जहाँ पे वो एक छोटी सी 10 साल की बच्ची होती है। वो अपने आप को देखती है तो उसे समझ में आता है कि वो 10 साल पहले आ चुकी है और अब उसे सब कुछ पता था कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। वो देखती है कि उसका भाई उसकी 2 गर्लफ्रेंड के साथ मजे कर रहा है और तभी उसे याद आता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसके भाई ने उसकी मम्मी का बहुत ही ज़्यादा कीमती फूलदस्ता तोड़ दिया था, पर उसका इल्ज़ाम सिया पे डाल दिया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है। सिया का ब्रदर सेन वो कीमती फूलदस्ता तोड़ देता है। तभी सिया की मॉम आती है और वो उसे कहता है कि सिया 10 साल की छोटी सी बच्ची है और उसने गलती से फूलदस्ता तोड़ दिया है। मैंने उसे समझाया कि वो आपका फेवरेट फूलदस्ता है और बहुत ही महंगा है, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। आप प्लीज़ उसे कुछ मत कहना। तो सिया की मॉम उसे कहती है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो सिया कहती है कि ब्रदर ने ठीक कहा, मैं तो सिर्फ 10 साल की छोटी सी बच्ची हूँ और मुझसे तो गलती हो सकती है। तो सिया की चाची उसकी मॉम को भड़काती है कि देखो तो ये कितनी बदतमीज लड़की है, एक तो अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांग रही है और आपके सामने जवाब दे रही है। जिससे गुस्सा होकर सिया की मॉम कहती है कि या तो नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगो और ये सारी चीज़ साफ करो, या तो इस घर को छोड़कर चली जाओ। तो सिया कहती है कि क्या आप सच कह रही है? तो सिया की मॉम कहती है कि हाँ। तो सिया बैग लेके बाहर जाने लगती है। इसको देख के सबको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो सिया की मॉम कहती है कि यदि तुम यहाँ से चली गई तो मैं तुमसे सारे रिलेशन तोड़ दूंगी। तो सिया कहती है कि तोड़ दो। सिया का फादर वहाँ पे आके उसको मारने जाता है, पर सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे आपने ही 2 चॉइस दी है, यहाँ पर रहो या नील डाउन करो, और मैं नील डाउन नहीं करूँगी। और वहाँ से चली जाती है। सब लोग सोचते हैं कि ये तो छोटी सी बच्ची है, वो सुबह तक तो आ ही जाएगी। सिया रोड पर जा रही होती है। अब तो सिया को फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब कुछ पता था, इसलिए वो एक ड्राइवर को कहती है कि उसको एक जगह पे उसे ड्रॉप कर दे। ड्राइवर कहता है कि तुम बहुत ही छोटी सी बच्ची हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। एक काम करो, तुम अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर को भी लेके आओ। पर लड़की कहती है कि मैं अकेली हूँ, आप मुझे उस पैलेस पे लेके चले जाओ। पहले तो ड्राइवर मना करता है, पर सिया उसे बहुत सारे पैसे देती है, जिससे ड्राइवर मान जाता है और सिया के चाचा के विला पे उसको छोड़ देता है। सिया गार्ड को कहती है कि वो अंकल जॉन से मिलना चाहती है। तो गार्ड जॉन से कहता है कि एक छोटी सी बच्ची आई है और आपसे मिलना चाहती है। वैसे जॉन अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए प्लेन से जाने वाला होता है, पर वो सोचता है कि एक बार इस लड़की से मिल लूँ। सिया अंकल से मिलने जाती है और कहती है कि आप जिस प्लेन में जाने वाले हो वो प्लेन तो क्रैश होने वाला है। पहले तो अंकल जॉन उसकी बात पे भरोसा नहीं करते, पर तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ पे आके बताता है कि आप जो प्लेन में जाने वाले थे वो क्रैश हो गया है। अब अंकल को सच में लगता है कि ये तो मिरेकल है और वह कहता है कि तुम कौन से मकसद से यहाँ पे आई हो। तो सिया कहती है कि मैं आपकी लाइफ और आपकी प्रॉपर्टी दोनों ही बचाने के लिए आई हूँ। तो जॉन कहता है कि ये तुम कैसे करोगे। तो सिया कहती है कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसकी वजह से मैं आपको रातों रात 500 मिलियन का फ़ायदा करवा सकती हूँ और आपकी कंपनी जो भी अभी नुकसान में चल रही है वो भी रिकवर हो जाएगी। पहले तो जॉन सोचता है कि ये 10 साल की बच्ची क्या ही प्लान बताएगी, पर वो सुन लेता है। सिया अपना पूरा प्लान मिस्टर जॉन को बताती है। मिस्टर जॉन तो प्लान सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाते हैं कि इतना अच्छा प्लान एक 10 साल की छोटी सी बच्ची कैसे बता पा रही है, और वो प्लान अपने सेक्रेटरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सुबह में हमें दिखाया जाता है कि जॉन का सेक्रेटरी उसे कहता है कि बॉस, न केवल हमारी कंपनी ने सारे नुकसान को भरपाई कर लिया, पर हमें 500 मिलियन का मुनाफा भी हुआ है। जिसे सुनकर मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सिया को कहते हैं कि तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
तो सिया कहती है कि अंकल जॉन, मुझे आपके कुछ बॉडीगार्ड चाहिए ताकि मैं शो ऑफ कर सकूं, और एक बैग भर के पैसा भी चाहिए और एक वीआईपी कार्ड चाहिए। और वो कहती है कि मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं उनके बेटे से कितनी ज़्यादा काबिल हूँ। वो गार्ड को लेके अपने मॉम डैड के घर जाती है। आगे का पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।